श्री कल्याण मेडिकल कॉलेज सीकर में डॉक्टर विश्व दीपक जी हमारे साथ हैं। इन्होंने अभी एक शव को जो सुरक्षित रखा जाता है, इनकी भाषा के अंदर एम्बार्मिंग कहते हैं, उसके अंदर 4 कदम ये आगे बढ़ गए। अभी पीछे हमने जब इनकी एचओडी मैम जो डॉक्टर थी उनका इंटरव्यू लिया था तो उन्होंने बताया था, आज ये हमारे साथ उपलब्ध है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपने ये जो अभी जो किया है टेक्नोलॉजी के अंदर, आपकी जो उपलब्धता है वो क्या है, मतलब उसमें? तो सर, जैसे कि आपने पूछा कि ये जो हम देहदान के बाद जो हमारे पास जो आता है, जो जिसको हम अपनी एनाटमी की भाषा के अंदर जो कैडेवर कहते हैं, उसको हम किस तरीके से सुरक्षित रखते हैं। जैसे सर आपने सुना होगा कि प्राचीन काल के अंदर हमने कई फिल्मों में देखा है कि मम्मी, मम्मी के नाम से मिस्र के अंदर मूवी भी आई थी, जो मिस्र जो है, जिसको अपने इजिप्ट कहते थे पुराने, तो उस देश के अंदर ये जो विधि है कई हजारों सालों से चली आ रही है। तो वहाँ जो इस मम्मी बनाई जाती थी, मम्मी बनाने का मतलब है कि जो कोई किसी परिजन की, किसी के जो रिश्तेदार की डेथ हो जाती थी, तो उसके शव को फिर कई सालों तक सुरक्षित रखा जाता था। तो वो कुछ स्पेशल तरह के रासायनिक लेप लगाए जाते थे बॉडी के ऊपर, फिर बॉडी को ढंग से कवर करके एक पिरामिड के नीचे दफना दिया जाता था जिससे उसे नुकसान नहीं पहुंचे, और इस तरीके से विधि से उसको सुरक्षित रखा जाता था। उसी का ही जो मॉडिफाई रूप है, उसी को अगर हम आधुनिक ज़माने में बात करें तो उसे हम आज के ज़माने में एम्बाल्मिंग कहते हैं। एम्बाल्मिंग का अर्थ है कि जो आपके पास शव जो आपके पास आया, उसको आपको सुरक्षित रखना है। सुरक्षित इस तरीके से रखना है कि हम उस पर आने वाले समय पे रिसर्च भी कर सकें, या और साथ में उसको कई सालों तक उसके जो पार्ट्स हैं, जैसे आपको हार्ट कहते हैं, लीवर हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, या बॉडी का कोई भी ऑर्गन, कोई भी मसल्स होगी, उसको हम सालों साल तक उसको, मतलब आपके जो मेडिकल कॉलेज के जो स्टूडेंट प्रैक्टिस करते हैं, जी सर, तो वो जो सब होते हैं आपके पास, हाँ, वो सब इसी ट्रीटमेंट से जी सुरक्षित रखे जाते हैं? बिल्कुल। जैसे हम बात करें, जो हम जनरल थिंग की बात करें, जो हम बच्चों को जिस विधि से जो शव को सुरक्षित करके पढ़ाते हैं, वो हमें जनरल एम्बाल्मिंग होती है, जिसे हम नॉर्मली, जिसके हम एक सामान्य भाषा में उसको हार्ड एम्बाल्मिंग भी कह सकते हैं। हार्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि जो उसमें केमिकल जो हम यूज करते हैं, उसके कारण बॉडी को आपने जिस कंडीशन के अंदर या जिस परिस्थिति में आपने उसको प्रिजर्व किया है, ठीक है, तो वो बॉडी उसी के अंदर प्रिजर्व हो जाएगी। अगर आपका हाथ सीधा है तो वो सीधा ही रहेगा, अगर मुट्ठी बंद है तो मुट्ठी बंद ही रहेगी, अगर आपकी आंख खुली है तो खुली ही रहेंगी। इस तरीके से वो मसल्स उसी कंडीशन के अंदर फ्रीज हो जाती है और वो उसी कंडीशन में बॉडी आगे चलती है। दूसरा सर जो आप तरीका बता रहे हैं एम्बाल्मिंग का, वो तरीका होता है सर, नहीं जो आपने किया है उसमें आपने किया। हाँ। जी सर, जो दूसरा जो है तरीका जो हमने जो किया है, जो अभी जो रिसेंट के अंदर, और सर ये आपको बताते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि हम जो हमने तरीका सॉफ्ट एम्बाल्मिंग का तरीका अपनाया, ये बहुत ही कम जगह अपनाया गया है आज से पहले। मेरी जानकारी के अनुसार एक बार ऐसा एसएमएस में हुआ था कई सालों पहले, और एक बार जोधपुर मेडिकल कॉलेज में हुआ था। उसके अलावा जो हमारे नए जो कॉलेज हैं, राजमेश के जो कॉलेज हैं, जो राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी के अंतर्गत आने वाले कॉलेज हैं, उनमें आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है। ये पहली बार जो सॉफ्ट एम्बाल्मिंग तरीका। कितने कॉलेज हैं अपने सर? लगभग आज के अभी से लगभग 15 से 22 कॉलेजों के बीच में हैं। जो कुछ कॉलेज हैं जो मतलब कि अपने ग्रोइंग फेज में है, जिनको इस्टेब्लिश होना है, लेकिन 15 कॉलेज पूरी तरह इस्टेब्लिश हो चुके हैं। उनमें आपने ये टेक्नोलॉजी डेवलप की है? फर्स्ट टाइम हुआ है सर ये। तो इसका स्टूडेंट्स को क्या फ़ायदा होगा? सर इसका स्टूडेंट का एक तो सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि हम जो सॉफ्ट एम्बाल्मिंग करते हैं, तो सॉफ्ट एम्बाल्मिंग के अंदर बॉडी जो होती है आपकी फ्लेक्सिबल होती है। फ्लेक्सिबल मतलब लचीली। अगर मैं आज ये मुट्ठी बंद कर पा रहा हूँ या इस हाथ को ऐसे मोड़ पा रहा हूँ, तो हम उस मरने के बाद भी जो कैडेवर है उसके अंदर हम आप चाहें तो उसकी मुट्ठी को हम इस तरह बंद कर सकते हैं, उसके हाथ को ही मोड़ सकते हैं, तो फ्लेक्सिबल रहती है। तो मतलब जैसे जॉइंट्स वगैरह हैं, हिला करके मतलब अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं स्टूडेंट? बिल्कुल। हम एनाटॉमी में सब बताते हैं कि बॉडी के अंदर शरीर रचना विज्ञान है क्या। शरीर रचना विज्ञान का मतलब है कि बॉडी के अंदर आपका कौन सा पार्ट्स कहाँ है, कौन सी मसल्स या जैसे मांसपेशी कहाँ है, और किस ऑर्गन का किसके साथ क्या रिलेशन है, ये हम उसको बताते हैं। तो ये जो रिलेशन है उसको हम कब समझ सकते हैं? हम समझ सकते हैं जब अगर एक तो बॉडी को हम देखें, दूसरा उसकी मूवमेंट, उसकी जो गतिविधि है उसको हम कब देख सकते हैं? जो जनरल एम्बाल्मिंग, हार्ड एम्बाल्मिंग हम नहीं बता सकते, लेकिन सॉफ्ट एम्बाल्मिंग में बॉडी लचीली है तो हम उसकी हर मूवमेंट बता सकते हैं कि ये अंग ऐसे मुड़ता है, ये ऐसे होगा, तो उसका ये फ़ायदा है। और दूसरा फ़ायदा सर रहता है इसका, जो अपने बड़े बड़े जो रिसर्च होते हैं और साथ में आपने कोई वर्कशॉप होती है,
जैसे अलग अलग जो हमारे मेडिकल फील्ड के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, ENT है, ऑर्थोपेडिक है या और भी हैं, तो ये वर्कशॉप आयोजित करते हैं। तो जैसे अभी हाल ही में जो हमने ये 3 बॉडी तैयार की थी सॉफ्ट एम्बालिंग के थ्रू, ये हमारे नी के ऊपर एक वर्कशॉप थी ऑर्थोपेडिक सोसाइटी की, और इस सॉफ्ट एम्बालिंग में इस सोसाइटी का बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने हमें बहुत सहयोग किया। तो जो नी का फ्लेक्सिबिलिटी को उनको दिखाना था, लेकिन अगर अब हम जनरल जो हार्ड एम्बालिंग के थ्रू दिखाते तो वो संभव नहीं था। तो इस कारण हमने पूरा रिसर्च करके अलग अलग बुक्स को हमने उसे किया, कंसल्ट किया, फिर हमने ये सॉफ्ट एम्बालिंग का तरीका देखा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो आपने एम्बाल्मिंग की सॉफ्ट वाली, ये स्टूडेंट्स के लिए और मेडिकल जगत में ये बहुत काम की चीज़ है। जी सर। एक मील का पत्थर साबित होगी रिसर्च में ये। जी जी। तो ये जो आम आदमी है, जी भाई स्टूडेंट्स को तो काम आ ही रही है। हाँ। और आम आदमी का एक तो ये वो स्टूडेंट्स जो उससे पढ़ करके डॉक्टर बनेंगे वो अच्छा इलाज करेंगे, जी जी। तो वो तो जनता के ही काम आएगा। हाँ। लेकिन कोई आदमी कराना चाहे, हाँ हाँ तो आम आदमी मतलब आम जनता कराना चाहिए उस तरह की बॉडी को अपने किसी, मान लीजिए अपने किसी पिताजी को या अपने दादाजी को, अपने पारिवारिक सदस्य को वो इस तरह से रखना चाहे तो पॉसिबल है। देखिए ये संभव है, और ऐसा जैसे अपने जो फॉरेन कंट्री हैं वहाँ ऐसा होता भी है। वो जैसे कई लोग होते हैं कि मेरा जो शरीर है ये ताउम्र ऐसे ही दिखे मरने के बाद भी, मेरा जो है मेरी बॉडी डिकम्पोज नहीं हो, मेरी जो बॉडी हो वो क्षरित नहीं हो, खराब नहीं हो, तो वो उसी एम्बाल्मिंग के थ्रू उस बॉडी को पूरी तरह से प्रिजर्व रखते हैं। जैसे आपने मूर्ति देखी होंगी, ठीक है, मूर्ति बनती है, वैसे ही आपका वो शरीर रहता है। उसको हम जिस पोस्टर में चाहेंगे, चाहे बैठा के, खड़ा करके, या जिस पोस्टर में हम रखना चाहेंगे उस पोस्टर के अंदर प्रिजर्व कर देते हैं। और सर आपको ध्यान होगा कई बार जैसे हमारे कहीं कोई जवान शहीद हो जाता है या कहीं कुछ ऐसा होता है कि हमें बॉडी कहीं दूर तक ले जानी पड़ती है, तो वो भी जो हम बॉडी को प्रिजर्व करते हैं वो भी एम्बाल्मिंग के थ्रू ही करते हैं प्रिजर्व। वो भी कभी हम तो वो भी एम्बाल्मिंग ही एक प्रोसेस होता है जो हम बॉडी को सुरक्षित रख पाते हैं। मतलब उस शव को ज़्यादा दिन रखना है या लंबी दूरी पे ले जाना है, ट्रेवल करना है, तो उसमें ये आपकी टेक्नोलॉजी काम आती है। और इसके बेनिफिट्स जैसे सर सबसे बड़ा तो बेनिफिट यही है कि मेडिकल का है बेनिफिट सबसे बड़ा, कि जो आने वाली जो पीढ़ी है, जो जिसको हम डॉक्टर के रूप में भावी पीढ़ी को तैयार कर रहे हैं, तो उनका ज्ञान वर्धन करने का। और सर अगर आपको देखा जाए तो मेडिकल जो के अंदर टोटल 19 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। 19 सब्जेक्ट में जो सबसे ज़्यादा आवर्स से सबसे ज़्यादा कोई पार्ट कोई कवर करता है तो वो सबसे बड़ा है एनाटमी सब्जेक्ट है। एनाटमी सब्जेक्ट पूरे मेडिकल में सबसे वाइड सब्जेक्ट है और सभी का बेस है। देखा जाए तो एक सर्जन जब तक सर्जन नहीं बन सकता जब तक उसे एनाटमी नहीं आती हो, एक रेडियोलॉजिस्ट तब तक रेडियोलॉजिस्ट नहीं बन सकता जब तक उसको एनाटमी नहीं आती हो। तो ये रेडियोलॉजिस्ट, सर्जन या पे और भी है, मेडिसिन है, जो भी है, ये सभी की जो जननी है या सभी की जो नींव है वो आपकी एनाटमी है। तो डॉक्टर साहब ने जो उपलब्धि हासिल की है ये हमारे, क्योंकि ये हमारी कॉलेज श्री कल्याण मेडिकल कॉलेज सीकर में है, तो हम सीकर वासियों के लिए भी एक गर्व का विषय है। डॉक्टर साहब इसके लिए हम सीकर वासियों की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, हम आभार भी व्यक्त करते हैं क्योंकि ये हमारे लिए भी प्राउड है। और आगे भी जुड़े रहे हमारे साथ, हम इसी तरह की शख्सियत से फिर आपको रूबरू कराएंगे। धन्यवाद।